वो इत्तेहाद कहाँ है जो इस मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए आया था। अब्बा वजीर आजम है तो बेटे का वजीर आला होना जरूरी है। अगर अब्बा जान एक सियासी इत्तेहाद के सरबराह हैं तो बेटे का वजीर होना बहुत जरूरी है। अब्बा जान की सबसे यारी है तो बेटे का वजीर खारजा होना बहुत जरूरी है। बाप बेटा एंड कंपनी कब तक चलती रहेगी। अवाम आटे के लिए लंबी कतारों में लगे थे, रोटी के हुसूल के लिए मोहताज में 6 बच्चों का बाप एक आटे के थैले के लिए रुलता रहा और बिलाखिर मजमे के पांव तले रौंदा गया। एक साहब की सबसे यारी है अवाम के अलावा, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी यारी रखते हैं, वो अपनी अहलिया मोहतरमा के कातिल से भी यारी रखते हैं। हुक्मरानों की तवज्जो सिर्फ इस पर है कि बलूचिस्तान की किस तंजीम को किस जमात में शामिल किया जाए, पंजाब की असम्बली किस तरह तहलील की जाए, नया वजीर आला कैसा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। सियासी पॉइंट से आपके सामने काजी अहमद नूरानी एक बार फिर महफिल गुफ्तगू हूँ। सामीन मोहतरम, मुल्क में एक अजीब सूरत हाल है। पाकिस्तान जो एक ज़रई मुल्क है जिसमें कपास और गंदुम वाफर मिकदार में पैदा होती हैं, उसके अवाम आटे के लिए लंबी कतारों में लगे हुए हैं। लोग रोटी के हुसूल के लिए मोहताज हैं। अजीब परेशानी है, अफरा तफरी है। गुज़िश्ता दिन सिंध के शहर मीरपुर खास में 6 बच्चों का बाप एक आटे के थैले के लिए रुलता रहा और बिलाखिर मजमे के पांव तले रौंदा गया। तड़प तड़प कर उसने जान दे दी। कई शहरों में औरतें जख्मी हो गईं। लोग लंबी कतारों में लगे हुए हैं कि उन्हें कहीं सरकारी नर्ख पे मिलने वाला वो आटा जो उस गंदुम को पीस कर तैयार किया गया है जिसमें घुन लग चुका है, वो गंदुम जो महीनों से बल्कि इससे भी ज्यादा अरसे से मुख्तलिफ स्टोरों में पड़ी पड़ी खराब हो रही है, अब वो अवाम को भेजी जा रही है। हुक्मरान कहां है? वो इत्तेहाद कहां है जो इस मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए आया था। आपकी आंखें बंद हैं, आप सो गए हैं। एक साहब की सबसे यारी है अवाम के अलावा, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी यारी रखते हैं, वो अपनी अहलिया मोहतरमा के कातिल से भी यारी रखते हैं, लेकिन अवाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि सिंध के अवाम बल्कि पाकिस्तान के अवाम तो इतने मासूम हैं कि वो जालिमों को भूल जाते हैं, फिर उनको वोट दे देते हैं। एक और साहब हैं जिनका पूरा खानदानी शरीफ है, उनकी सारी शराफत पाकिस्तान का सारा सरमाया बाहर ले आ चुकी है। एक वजीर खारजा, एक वजीर दाखिला आते हैं जाते हैं, समझ में नहीं आता कि गुफ्तगू करने वाला किसी इलाके का बडेरा है, चौधरी है, बदमाश है या पाकिस्तान का वजीर दाखिला है। और फिर वजीर खजाना एक साहब बुलवाए गए खास तौर पर कि आइए आपके सारे जुर्म माफ कर दिए गए, आप पाकिस्तान की मईशत तो संभालें। लेकिन कौन संभालेगा? इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में लोग आटे के लिए तरस रहे हैं। आटा नायाब है। पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, हर जगह एक अजीब सूरत हाल है। कहां गया आटा? फ्लोर मिलों के तमाम तर मालिकान से पूछा जाए, उनको गंदुम फराहम करने वालों से पूछा जाए कि आटा सरकारी नर्ख पे क्यों नहीं मिल रहा। ये कौन सी माफिया है जो हर थोड़े अरसे के बाद एक बहरान पैदा करती है, एक मसनूई माहौल पैदा करती है और उस चोर बाजारी, उस लूट मार में करोड़ों अवाम रुल जाते हैं। क्या आपको किसी के सामने जवाबदेह होना है या नहीं होना? मैं बात सिर्फ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान के नहीं करूंगा, बल्कि मैं सवाल करता हूं कि इन सब को मुत्तहिद रखने में अहम किरदार अदा करने वाले क़िबला मौलाना साहब कहां हैं? आप तो जानते हैं इस्लाम क्या कहता है। आपसे भी सवाल होगा, हमारे चारों सूबों के वज़राए आला कहां हैं? आप अपने अवाम को बुनियादी जरूरत नहीं दे सकते, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। सुल्तानिए जमहूर का आता है जमाना,
जो बेकस व मजबूर नजर आए मिटा दूं? क्या हो रहा है? कहीं प्याज 200 रुपए किलो, मुर्गी 600 रुपए किलो, सब्जी नायाब, दूध नायाब। इंसानों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया। लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं, लेकिन 76 अफराद की काबीना अपनी अय्याशी कर रही है। सिर्फ 76 अफराद की अगर काबीना की तनख्वाहें देखी जाएं तो इंसान हैरान रह जाए। हर सूबे के अंदर लूटमार का एक अजीब आलम है। हुक्मरानों की तवज्जो सिर्फ इस पर है कि बलूचिस्तान की किस तंजीम को किस जमात में शामिल किया जाए, पंजाब की असम्बली किस तरह तहलील की जाए, नया वजीर आला कैसा आएगा। अब्बा वजीर आजम है तो बेटे का वजीर आला होना जरूरी है। अगर अब्बा जान एक सियासी इत्तेहाद के सरबराह हैं तो बेटे का वजीर होना बहुत जरूरी है। अब्बा जान की सबसे यारी है तो बेटे का वजीर खारजा होना बहुत जरूरी है। बाप बेटा एंड कंपनी कब तक चलती रहेगी? अवाम कब तक रुलते रहेंगे? होश के नाखून लीजिए, सोचिए, गौर कीजिए। क्या पाकिस्तान के अवाम इसीलिए हैं कि हर आने वाला हुक्मरान उन्हें कुचलता हुआ चला जाए, खुशनुमा नारों से उनको बेवकूफ बनाए? हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, ये हमारा हक है। हमारी वीडियो पसंद आई तो बेल आइकॉन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए